आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करना शुरू करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को अपन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है अपन को एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 तथा -2 और 3 से समदूरस्थ है। तो देखो, सबसे पहले अपन को एक्स अक्ष का वो बिंदु याद करना है। तो देखो, मैंने आपको एक बेसिक में एक लाइन लिखा रखी थी कि एक्स अक्ष के जो बिंदु होते हैं वो होते हैं एक्स और 0। ठीक है, तो अपन को 2 बिंदु दे रखे थे, इसको अपन मान लेंगे ए और उसको मान लेंगे अपन बी। तो देखो, यहाँ पे मैंने ए इसको मान रखा है और यहाँ पे बी मान रखा है और यहाँ पे सी को एक बिंदु मान रखा है जो कि एक्स के निर्देशांक है। अब एक्स के निर्देशांक उसने देने रखे, तो अपन को आपको पता है कि मैंने बेसिक में लिखवा रखा था कि एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और 0 होते हैं। ठीक है, पहली संख्या एक्स होती है, इसलिए अपन एक्स का एक्स लिखा है और वाई का मान नहीं दे रखा, तो अपन इसको 0 लिख रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन इस सवाल को आगे करते हुए देखना। सबसे पहले अपन लिखते हैं कि माना ए बी रेखा एक स्थित बिंदु सी से समदूरस्थ है। मतलब कि जो ए बी रेखा है वो ए सी से और ये बी सी जो है दोनों आपस में क्या है, समदूरस्थ हैं क्या। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे क्या। तो आप सबसे पहले लाइन देखिए, माना ए बी रेखा पर स्थित बिंदु सी समदूरस्थ है। एक्स अक्ष के जो निर्देशांक है वो 100 है, मैंने आपको पता ही रखा था। तो अपन अब क्या करेंगे, ए सी और बी सी के बीच की जो दूरी है उन दोनों को क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले AC के बीच की दूरी, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होगा, जो सूत्र था उसके जो दोनों के दोनों अंडरवुड हैं वो अंडरवुड जो है हट जाएंगे क्या। ठीक है, तो अब इसका वापस से फॉर्मूला बन जाएगा क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इधर x2 - x1 का स्क्वायर हो जाएगा और y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, x2 का मान जो है अपने पास इसमें दे रखा है कितना, x दे रखा है, तो अपन यहाँ पे x लिख रखा है। ठीक है, और x1 का जो मान था वो कितना दे रखा था अपन को, 2 दे रखा था। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 2 का 2 लिख रखा है। आगे देखो, y2 का जो मान है, y2 का मान अपन को कितना दे रखा है, 0 दे रखा है और y1 का मान कितना है अपने पास, उसमें 5 है, तो अपन यहाँ पे 5 लिख रखा है। इधर दूसरी तरफ देखते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे x2 का जो मान है वो दे रखा है अपन को -2 और यहाँ माइनस दे रखा है, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और x1 का जो मान था वो अपने पास x था। भाई x और 0 से तुलना करनी थी अपन को। तो यहाँ पे देखो, y2 का जो मान है अपने पास और y2 - y1, तो देखो y2 का जो मान है अपने पास कितना है, 9 है, और y1 का मान कितना है अपने पास, 0 है। अब आप यहाँ पे एक प्रकार से देखिए किस प्रकार से किया है अपन ने ये, कि यहाँ पे देखो, इसमें ये अपन ने सबसे पहले AC के बीच की दूरी निकाली है। AC ये है, तो AC अपन ने निकाला है, तो देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये अपने पास x1 है और ये अपने पास x2 है, ये y1, सॉरी x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस प्रकार से अपने पास है। और जब अपन BC की तुलना करेंगे, अगर आप BC लेते हो या CB लेते हो, अगर देखो आपने CB लिया है तो अपन क्या करेंगे, इसको x1 मानेंगे। ठीक है, इसको अपन मानेंगे y1, इसको मानेंगे अपन x2, इसको अपन मानेंगे y2 क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं क्या। तो 9 - 0 तक अपन कंप्लीट कर लिया था। अब आगे देखो, अपन को लगाना है यहाँ पे a - b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आपको सूत्र अच्छे से पता होगा, a - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन ने a प्लस b स्क्वायर के बारे में बात करी तो क्या लगता है, उसमें अपन क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान अपने पास कितना था, x था, तो अपन को a का स्क्वायर करना है, तो a को a से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x को x से करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद माइनस आता है, -2ab होता है, तो देखो -2 का तो अपन 2 मान लेंगे। a का मान अपन को कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखते हैं क्यों, क्योंकि प्लस b स्क्वायर होता है, तो प्लस का प्लस आ जाएगा, और b का मान कितना था अपने पास, 2 था, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इधर देखो, सीधा 0 में 5 होंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, इधर अपन को लगाना है a - b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस सूत्र को जो अपन ने खोला है वो खोला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab से अपन इसको खोल देंगे क्या। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab से अपन इसको सॉल्व किया है। आगे देखो 0 में अपन 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 का 9 रहेगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब आगे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अपन को लगाना है उसके बाद इसका बी स्क्वायर। अब बी एक्स को एक्स से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपन को लगाना है 2ab। अब एक चीज़ देखो, अगर आप कभी इसमें कन्फ्यूजन हो गया माइनस आएगा प्लस आएगा तो उसका एक रीज़न सीधा है। देखो अगर उसको अपन 2ab माइनस का भी मान लेते हैं तो भी देखो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको प्लस का मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो 2ab है अपने पास तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया और 4 को 1 से गुणा किया तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 होता ही है। अब आगे देखो ये जितनी भी संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की इस सारी संख्या को अपन ऐसे कैसे लिख लिया। उसके बाद इधर की जितनी भी संख्याएं थी उन सबको अपन कहाँ लेके आ गए आगे लेके आ गए। तो ये 4 था अभी प्लस का है, आगे आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 को आगे लाएंगे तो अपने 4 को आगे ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर था अभी काय का प्लस का है तो आगे आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4x जो है काय का प्लस का है तो आगे आएगा तो काय का वो भी माइनस का हो जाएगा। 81 जो था उसको भी अपन आगे लेंगे, अभी प्लस का है तो काय का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। 4 यहाँ पे प्लस का था ये 4 आगे आया था तो काय का हो गया था माइनस हो गया था, तो इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा अपने पास। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 जो संख्या थी वो आपस में कट गई। इसके बाद जो 4x जो है माइनस का है और ये 4x भी काय का है माइनस का, तो दोनों संख्या को अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा। उसके बाद देखो 81 है, 81 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 56 बचेंगे, काय के बचेंगे माइनस के, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब इस 56 को अपन कहाँ पे लेके जाएंगे पीछे लेके जाएंगे, तो ये अभी प्लस का है तो पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का है पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 8 का भाग अपन को किस में देना है 56 में देना है, तो 8 का भाग 56 में कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, अपन को x पे स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालने थे तो c के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे x का मान अपने प्राप्त किया तो कितना हुआ x का मान 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन 7 लिख देंगे और y का मान कितना आ जाएगा 0 का 0 आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से अपने पास c के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो क्या जाएंगे माइनस के 7 और 0 आ जाएंगे। अगला सवाल देखो 8वां, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और माइनस के 3 और Q 10, y के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10 है। ठीक है, तो अपन को अब इस सवाल को सोल्व करना है। तो देखिए इसकी जो दूरी है मध्य की दूरी है वो कितनी दे रखी है अपन को 10 दे रखी है। तो अपन को पता है कि अपन जब दूरी का सूत्र लगाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी दूरी का मान दे रखा है कितनी आ रही है दूरी 10 आ रही है, तो अपन यहाँ पर 10 लिख देंगे। ऊपर अपने सूत्र लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये P के निर्देशांक दे रखे हैं और यहाँ पे Q के निर्देशांक दे रखे हैं। आप इसका चित्र बना लिया करो ताकि आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास x1, ये अपने पास x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। आपको जैसे समझ में आया वैसे समझ सकते हो। देखो सबसे पहले ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, ये y1 है और ये y2 है, या फिर आप ऐसे देख सकते हो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे समझ सकते हो इसे। उसके बाद देखो दूरी दे रखी थी अपन कितनी 10, तो अपन यहाँ पे 10 लिख दिया। अब x2 का मान अपन को कितना दे रखा था यहाँ पे 10 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 10 का 10 लिख रखा है। ठीक है, x1 का मान अपन को दे रखा है कितना 2 और यहाँ पे आता है माइनस, तो ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे माइनस लगा रखा है। ठीक है, आगे देखो स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस लिख देंगे। y2 का मान जो है अपने पास कितना है केवल y है, तो अपन यहाँ पे y लिख रखा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे y1 का जो मान है माइनस का 3 है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अपन इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब अपन क्या करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे ताकि अंडर हट जाएगा क्या। ठीक है, तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, उधर जो अब देखो इधर 10 में से पहले तो 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 8 बच जाएंगे और इस संख्या में कोई चेंज नहीं होगा तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। अब अपन ने इसका स्क्वायर किया है यहाँ पे, तो स्क्वायर से क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा क्या, उधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है सीधा सीधा 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64 हो जाएगा। आगे देखिए इसको अपन को a प्लस बी स्क्वायर से खोलना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो एक a स्क्वायर करेंगे तो मतलब y को स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आता है 2ab, तो देखो 2 का 2 और a का मान अपने पास कितना है y है, तो 2 को y से गुणा किया तो 2y हो गया। उसके बाद आता है b मतलब कि 2ab, तो b का मान कितना है अपने पास 3 है।
तो 2y को गुणा करेंगे अपन 3 से, तो 6y हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपन को b का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने 9 का 9 लिख रखा है। अब आगे देखो 100 का 100 हो जाएगा, 64 में अपन 9 जोड़ेंगे, 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 73 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 73 है, एक बार आप अच्छे से देख लेना इसे, ठीक है। उसके बाद देखो इस 100 को अपन कहाँ पे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 73 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, माइनस के 27। क्यों, क्योंकि माइनस का 100 है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास जो संख्या बनी है क्या बनी है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27, ये अपने पास संख्या आई है। अब अपन क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर देंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे अपन चाहे तो यहाँ पे बराबर 0 लगा सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो क्या, अपन को 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने में अपने पास कितना है, प्लस के 6 है क्या, ठीक है। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो हो जाएंगे अपने पास, एक तो प्लस के तो 9 और माइनस के 3। क्यों, क्योंकि अगर 9 में से 3 जाएंगे तो अपने पास प्लस के 6 बच जाएंगे, ठीक है। और 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27 बच जाएंगे। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो देखो 9 और 3 अपने टुकड़े लिए थे, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अपन इसके 27 टुकड़े किए थे, क्या किए थे, एक तो प्लस के 9 और माइनस के 3। तो प्लस के 9 लिख लिया यहाँ पे अपन ने, और ये माइनस के 3 लिख लिए। आप ध्यान रखें जो पीछे का जो चिन्ह होता है वो कोष्टक के पहले आ जाता है क्या, ठीक है। उसके बाद माइनस का माइनस और 27 का 27 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, मैं देखो अपन को दिख भी रहा होगा कि वाई केवल कॉमन आ रहा है, तो अपन यहाँ पे वाई का वाई लिख लिया, ठीक है। अब y का भाग वाई स्क्वायर में देंगे तो कितनी बार जाएगा, y बार जाएगा। या फिर आसान भाषा में आप समझें कि यहाँ पे जो y है 2 बार है और यहाँ पे अपन एक बार y को कॉमन ले लिया, तो 2 में से 1 जाएगा तो केवल 1 ही बचेगा, ठीक है। प्लस का प्लस लिख लेंगे, y से y कट जाएगा तो केवल 9 बचेगा। इन दोनों में पास क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ रहा है, तो अपन ने 3 को 3 ले लिया। अब 3 का भाग 3 में जाएगा कितनी बार, 1 बार। और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल y। तो अपन ने यहाँ पे कितना लिखा है, केवल y लिखा है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 3 का भाग 27 में जाएगा कितनी बार, 9 बार, ठीक है। तो अपने पास देखो दोनों में से जो दोनों संख्या है, ये यहाँ पे दोनों संख्या कॉमन आई है, तो उसमें से अपन एक संख्या कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, y माइनस 3। तो अपन ने यहाँ पे y माइनस 3 को y माइनस 3 ले रखा है, ठीक है। y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इस 3 को पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ रहा था, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे उसको, क्या आएगा, प्लस का आएगा। उसके बाद देखो y प्लस 9 अपने पास दूसरी संख्या आई थी, तो y माइनस 9 को भी अपन 0 के समान लेके देख लेंगे। तो 9 को पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पे इसका मान माइनस का 9 हो जाएगा। तो देखो अपन क्या है, ऋणात्मक मान को लेते नहीं है, अपन क्या को लेते हैं, धनात्मक मान को लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास y का मान कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे y बराबर कितना ले लेंगे, धनात्मक मान से 3 ले लेंगे, ठीक है। अपने पास एक मान पहले से ही था, दूरी निकाली थी, तो उसका कितना आया था, 10 आया था। और यहाँ पे y का मान कितना है अपने पास, 3 आया है। तो इसके जो निर्देशांक आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, 10 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर